की वीडियो में देखेंगे हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो का पहला प्रश्न हमारा, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 206। अगला प्रश्न है हमारा, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की गति कितनी होती है? तो वह होती है, हृदय की गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण मानव शरीर में थकावट आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वह होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत किस मुख्य पदार्थ के बने होते हैं? तो वह है डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो वह है पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? पैर की चप्पल की जैसी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, केंचुए की कितनी आँखें होती है? केंचुए की कितनी आँख होती है? तो वह होती है एक भी आँख नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है गाजर में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो चावल में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वह होता है 1350 से 1400 ग्राम तक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रक्त में कौन सी धातु होती है? रक्त में कौन सी धातु होती है? तो वह लोहा होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसके लक्षण है? किण्वन का। चलिए अगला क्या है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह है पनीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये, इसे नोट कर लेना क्योंकि यह आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वह है डेको। चलिए अब घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वह है किंग कोबरा। चलिए 19वां प्रश्न है हमारा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वह है व्हेल शार्क मछली। 20वां प्रश्न है हमारा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालों में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। आप सभी को पता होगा दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। चलिए देसी घी में सुगंध क्यों आती है? इसका कारण क्या होता है? डाइएसिलिटेट के कारण इसमें क्या पाया जाता है? डाइईसीटिल के कारण क्या होता है? इसमें सुगंध ज़्यादा आता है। चलिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह होता है लाल रंग का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्या, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? धातु या तत्व कह सकते हैं। चलिए 28वां प्रश्न हमारा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतकों शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह एपिथेलियम ऊतक, जो मानव शरीर का सुरक्षा कवच प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? तो वह बनाया था कुत्ता को। कुत्ता को सर्वप्रथम मानव ने पालतू पशु बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह है डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वह है बाघ। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो वह ले जाती है ऊर्जा। 35वां प्रश्न है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो हमें सूर्य का किरीट दिखाई देता है। चलिए 36वां प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो वह होते हैं 7 रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? तो वह है सोल्स। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। हृदय की धड़कनों के बीच का कितना समय होता है? दो धड़कनों के बीच 0.8 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। 41वां प्रश्न क्या है हमारा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटने के बाद
हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह ऑक्जेलिक अम्ल का आता है, जो कपड़ों से जंग के जो धब्बे रहते हैं उनको हटा देता है। चलिए, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह होता है कवकों के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका नाम है। चलिए, 44वां प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो वह जड़ से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यह आंवला। और विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? तो संतरा, मौसम्बी और नींबू में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 46 नंबर पे है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।